हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव बडी। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है फ़ोटोशॉप के ऊपर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फ़ोटोशॉप के बारे में पढ़ा था कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, उसमें हम किस टाइप का वर्क करते हैं, क्या हम करते हैं फ़ोटोशॉप में, और रास्टर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो ये क्लास हमारी होने वाली है फ़ोटोशॉप की स्टार्टिंग या फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम जानेंगे फ़ोटोशॉप का इंटरफेस और लेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ मैंने फ़ोटोशॉप 2018 ओपन कर रखा है। तो ये जो है इसका इंटरफेस है, इस टाइप का कुछ ये दिखता है, ब्लैक ग्रे और ग्रे कलर का कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो शॉर्टकट की यूज करने वाले हैं वो है Ctrl+N। ओके, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, देखो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे आपको कीज़ दिखेंगी। जो भी मैं अपने कीबोर्ड पे यूज करूँगा वो की जो आपको यहाँ पे शो होंगी। ओके, तो आप यहाँ से देख लें, अगर आपको कुछ समझ में ना आएगी मैंने कौन सी की यूज किया, कौन सा शॉर्टकट यूज किया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सिंपल Ctrl+N प्रेस किया है। अगर मैं Ctrl+N प्रेस ना करूँ तो मैं इसको फाइल में जाके और न्यू के ऊपर जाके भी खोल सकता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट भी पास में लिखी हुई होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पास में आपको दिख रहा होगा Ctrl+N। ओके, तो यहाँ पास में ही इसकी शॉर्टकट भी आ रही होती है, जितने भी हैं इनकी लगभग सारी शॉर्टकट कीज इनके साथ में लिखी हुई होती हैं। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सारी शॉर्टकट कीज। अभी मैं यहाँ पे Ctrl+N कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक ये पेज खुल के आ जाता है, जिसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम रिसेंट के ऊपर क्लिक हो रखा है। ओके, रिसेंट क्या होता है, जो कि मैंने अभी पेज की साइजेज रिसेंटली यूज की हैं वो कहाँ आएंगी, रिसेंट के अंदर। जो भी मैंने अभी अभी जो जो भी वर्क किया है उसके अंदर मैंने जो साइज ली थी वो आएगी रिसेंट के अंदर। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेव्ड। सेव्ड में वो पेज की साइज आएंगी जो कि हम सेव करके रखते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं किसी साइज को बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ तो मैं उसको सेव करके रख सकता हूँ, ताकि मैं जब भी यहाँ आऊँ मेरे को वो शेप के अंदर जाऊँ, सेव्ड के अंदर, और मुझे वो यहाँ मिल जाए और मैं उसको ऊपर क्लिक करके सीधा उसे खोल सकूँ। मैंने यहाँ अभी कोई सेव नहीं कर रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे सेव करते हैं। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ फ़ोटो के अंदर। फ़ोटो के अंदर आपकी जितनी भी एल्बम में आप फ़ोटो लगाते हो वो सारी साइजेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। जितनी भी फ़ोटोज़ की साइजेस होती हैं, आपने फ़ोटो देखे होंगे एल्बम के फ़ोटोज़ वगैरह, उनकी सारी जितनी भी होती हैं, जो मेन होती हैं वो सारी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कंप्लीट हैं, कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी जो मेन यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे हैं। ओके, उसके बाद प्रिंट की साइजेज आ जाती हैं। प्रिंट में अपने आ जाती है लीगल, लेटर, A4, A6, A5, A3, V5, V4। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो आप A4 तो हर कोई जानता ही होगा कि A4 साइज क्या होती है। A4 की हम कॉपी यूज करते हैं ज़्यादातर, तो A4 साइज तो हर कोई जानता ही होगा। अभी आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के लिए आपको ज़्यादा इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं है, आप A4 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ये आर्ट और इलस्ट्रेशन की कुछ साइज हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, फिर कुछ वेब पेजेज की साइज हैं, जो भी वेब पेज हम देखते हैं इंटरनेट पेजेस वगैरह, उनकी कुछ साइजेज हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे ही कुछ मोबाइल प्रीसेट्स भी हैं, मोबाइल के लिए एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करते टाइम इनका बहुत यूज़ होता है। अगर आप मोबाइल के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें इनका बहुत यूज़ होता है। हम डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं साइज़, हमें नेट पे जाके साइज़ ढूंढ के और फिर यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ से ऑलरेडी जो साइजेज हैं वो ले सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ ये फिल्म एंड वीडियोज़ आ जाती हैं, इनकी भी साइज़ हमें दे रखी है यहाँ। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस सिंपल आप तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्रिंट पे जाइए और A4 साइज ले लीजिए। ओके, अभी के लिए मैं ये A4 ही ले रहा हूँ, या फिर कुछ आप अपने आपके पास ऑलरेडी दी हुई है तो आप यहाँ पे आके हाइट और विड्थ उसकी डाल सकते हो, और यहाँ खुद अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो भी ले सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फाइल का नेम, जो भी आपको देना है।
फाइल का नेम देना ज़रूरी है, अगर आप उसको सेव कर रहे हो तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, आप अपनी फाइल का नाम यहाँ पे दे सकते हो। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी प्रीसेट, मैंने अभी आपको सेव्ड बताया था, तो सेव्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी एक साइज है 100 विड्थ है जिसकी और 100 ही हाइट है, ये मेरा एक पेज है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। ओके, तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई पेज। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे आके, ये इसके पास में ही आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे जाके आप अगर क्लिक करोगे तो ये सेव के लिए पूछेगा, और या इसको आपको किस नाम से सेव करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और इसे सिंपल सेव कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, वापस जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सेव्ड वन के नाम से ये यहाँ पे आ चुका है। जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप यही पेज यहाँ पे फिल हो जाएंगी सारी इसकी जो भी है 100 बाई 100 mm। ओके, अभी के लिए मैं A4 ही ले रहा हूँ। यहाँ पे आ जाती है यूनिट्स, आप यहाँ पे यूनिट्स फिल कर सकते हो, आपको क्या यूनिट रखनी है। अभी आप इन सबको जानते होगे, पिक्सल्स, जो कि हमारे पिक्सल्स होते हैं फ़ोन में, आई थिंक सब लोग जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानता है तो वो कमेंट करे, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। पिक्सल्स, पॉइंट एंड पिकास क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर समझाऊंगा। अभी के लिए इसमें बस इतना ही जान लेते हैं कि ये यूनिट्स होती हैं। ओके, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर को हर कोई जानता ही होगा। उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 300 ही लिख देते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 300 होगा आपके में भी। 300 हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है, यानी कि एक तरीके से समझ लें ऐसे तो क्लियरिटी। ओके, तो अभी ये हाई पे रखी हुई है, इसको भी हम नेक्स्ट बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी मैं इन सबको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर मैं इनको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, स्टार्ट ही किया है तो उस पर्पज़ से अभी इतना ही काफ़ी है, और आप क्रिएट कर लेना नया पेज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल। ठीक है, इसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे जो इस साइड दिखाई दे रहा है ये सारे हमारे टूल्स हैं जो भी हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये टूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भी हम टूल्स क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे उसी टूल्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं क्रॉप टूल लेता हूँ तो क्रॉप टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ ओपन हो चुकी हैं। ब्रश टूल लेता हूँ तो ब्रश टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ओपन होती हैं। ओके, इधर क्या होता है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे जूम करके देखते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पैनल आ रहा है, यहाँ इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पैसे कलर मैंने कलर ले रखा है। कलर के नीचे कैरेक्टर पैनल है जिसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके नीचे एडजस्टमेंट लेयर है। उसके बाद लेयर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेयर्स पे बात कर लेते हैं। ओके, तो लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ से ब्रश टूल ले लिया है। ओके, ब्रश टूल लाके जैसे हम नॉर्मल ब्रश है हमारे पास, मानो एक थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हमारे हाथ में एक ब्रश है। ओके, ये जो हमारा पेज है इसे हम थोड़ी देर के लिए रियल कंज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रियल पेज है। ओके, अगर हम किसी रियल पेज पे, जो हमारा पेज होता है वाइट पेज, उसके ऊपर हम किसी ब्रश से पेंट कर दें। ओके, उस पेज के ऊपर, यहाँ से मैं इसका फ्लो बढ़ा रहा हूँ, किसी पेज के ऊपर हम ब्रश उसके ऊपर अप्लाई कर दें, या फिर हम ब्रश से कुछ पेंट कर दें उसके ऊपर। ठीक है, और फिर हम चाहें तो यहाँ कि ये हमारा एक मूव टूल है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए कि ये क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम चाहें कि इनको मूव कर लें तो क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है?
क्योंकि ये ऑल एक पेज के ऊपर बन चुका है। अब आप किसी पेज के ऊपर अगर ब्रश की हेल्प से कुछ बना देते हो, कुछ भी, अगर आप किसी भी ब्लैक पेन से ले लो, पेंसिल ले लो, ब्रश ले लो, किसी भी चीज़ से अगर आप उसके ऊपर कुछ पेंट कर देते हो, कुछ ड्रॉ कर देते हो, क्या आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो? अगर आपने माना कि ब्रश की हेल्प से ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके, फिर आप चाहते हो कि वो लाइन ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर की जगह नीचे आ जाए या फिर मिड में आ जाए, तो वो पॉसिबल है? नहीं है। तो उसी के लिए सेम ऐसा ही फोटोशॉप में भी होता है। फोटोशॉप में अगर आपने किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड लेयर पे बना दिया, ओके, तो वो मूव नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लेयर्स लेते हैं। लेयर्स ऐसे ही हैं जैसे हमने पेज के ऊपर किसी ट्रांसपेरेंट सीट को रख दिया हो, चाहे वो प्लास्टिक सीट हो या ग्लास की कोई सीट हो। माना पेज है हमारा, उस पेज के ऊपर अब हम कोई ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा, फिर हम जो भी उस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर बनाएंगे, ओके, फिर हम उसे कहीं भी मूव करा सकते हैं। ओके, अब माना कि ये चीज़ हमने कहाँ बनाई है, ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर, तो इसे हम पेज के ऊपर कहीं भी मूव करा सकते हैं। पेज हमारा वही है, ये जो हमारी ट्रांसपेरेंट शीट है ये मूव हो रही है, ठीक है। इसे हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ट्रांसपेरेंट शीट हमारे पास सिंगल है अभी तक, उस सिंगल ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ही हमने काफ़ी कुछ ड्रॉ कर दिया। ओके, मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ रफली ब्रश की हेल्प से। हमने इतना सब उस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब हम चाहें कि एक एक अलग अलग पार्ट को हम मूव करा दें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सीट एक ही है, तो वो पूरी सीट एक साथ ही मूव करेगी जहाँ भी मूव करेगी। ओके, यहाँ ये अलग अलग मूव नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इन्हें अलग अलग मूव अब नहीं करा सकते, क्योंकि ये सब एक ही सीट के ऊपर है। ओके, अब अलग अलग मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमारी जो हेल्प करती हैं वो करती हैं लेयर्स। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे मैंने ब्रश लिया, एक मैंने यहाँ बना दिया, अब मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर एक और न्यू लेयर ले लेता हूँ, फिर मैं इसे यहाँ बना देता हूँ। अब मैं हर चीज़ को अलग अलग मूव करा सकता हूँ, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तीनों को अलग अलग मूव करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग लेयर्स के ऊपर हैं। माना जैसे कि तीनों अलग अलग सीट्स के ऊपर हैं, तो मैं तीनों को अलग अलग मूव करा सकता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको लेयर्स का मतलब समझ में आया होगा कि लेयर्स का यूज क्या होता है, कैसे यूज करना होता है। अगर आप एक ही लेयर के ऊपर सब कुछ बना दोगे और फिर आप चाहो कि उसमें करेक्शन करना चाहो, लेयर्स का यूज यही है कि आपको अगर उसमें थोड़ा मूवमेंट कराना है उसे, जैसे अब मैं इसको, इस वाली जो मेरी शेप है इसे छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये तीनों एक ही पेज पर होते तो ये तीनों एक साथ, इनकी पोजीशन, स्किन की हाइट, विड्थ एक साथ चेंज हो रही होती। मैं पर्टिकुलर किसी अलग अलग करके इनकी हाइट और विड्थ चेंज नहीं कर सकता था, या इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता था। ओके, तो लेयर्स का बस यही यूज होता है कि लेयर्स पे अगर हम अलग अलग लेयर्स पे काम करेंगे तो हमारी चीज़ें, जो हमारा आर्ट वर्क है वो अलग अलग लेयर्स पे होगा, वो एडिटेबल होगा, उसे हम एडिट कर सकते हैं। और अगर सिंगल लेयर पे ही हमने सब कुछ कर दिया, तो फिर हमने जो एक बार कर दिया वही हमारा डन होगा। उसके बाद हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, सबको ही फिर हमने जो करना होगा, सारी लेयर्स एक ही होंगी हमारी। अगर एक ही लेयर है तो हमारी उसी लेयर पे सारा काम हो रहा होगा, और वो काम फिर उसको हम चाहें कि वहाँ से हटा दें। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों रहें और ये यहाँ से हट जाए, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर हमने लेयर्स एक ही ली है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। अगर मैं किसी भी एक छोटी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करना चाहूँगा तो मुझे पूरी लेयर को ही डिलीट करना पड़ेगा, मैं उसे अलग से डिलीट नहीं कर सकता। ओके, तो आई होप आपको लेयर्स का काम समझ में आया होगा कि लेयर्स का यूज क्या होता है, क्यों लेयर्स हम यूज करते हैं फोटोशॉप में। ये फोटोशॉप में ही यूज ज़्यादा होती हैं, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ में इनका इतना यूज नहीं है। इलस्ट्रेटर में यूज होती हैं लेकिन हम वहाँ इतना ज़्यादा यूज नहीं करते लेयर्स का। ओके, तो
फोटोशॉप में बहुत यूज़ होने वाला है। फोटोशॉप में मानो पूरा काम लेयर्स पे ही होता है, तो यहाँ लेयर्स को समझना ज़रूरी है कि लेयर्स कैसे काम करती हैं। आपको लेयर्स का काम समझ में आ गया होगा। ये मूव टूल है। मूव टूल का काम क्या है? सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव कराना। ओके, मैं इस मूव टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव करा सकता हूँ कहीं भी। मैं सिंपल क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया है उसके ऊपर आना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, होल्ड करके ड्रैग करना है। उससे क्या होगा, मैं इसको कहीं भी मूव करा सकता हूँ। ओके, तो इसकी मैं एक दो शॉर्टकट्स बता देता हूँ आपको। इसका अब मैंने जैसे बनाया तो मैं इसको लेके यहाँ से यहाँ गया। अब मुझे इसकी पोजीशन ठीक नहीं लग रही, मुझे वापस यहीं लाना है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल जेड। ओके, लेकिन और बैक जाना है, एक स्टेप और बैक जाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? कंट्रोल जेड अगर मैं वापस से करता हूँ तो वापस ये वहीं पहुँच गया, मैं जहाँ से इसको एक स्टेप बैक आया था, ये फिर से वापस एक स्टेप दोबारा चला गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करोगे तो बैक आएगा और फिर से कंट्रोल जेड कर दोगे तो वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से आप वो बैक आया है। ठीक है, तो अगर हमें मल्टी टाइम बैक जाना है उसके लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल अल्ट एंड जेड। कंट्रोल अल्ट जेड क्या करेगा? मल्टी टाइम बैक जाएगा। ओके, तो ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। और शॉर्टकट्स आप साथ के साथ लिख भी लें ताकि आपको याद रहे। मूव टूल का काम मूव कराना है और लेयर्स का काम आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद कंट्रोल अल्ट जेड का काम मल्टी टाइम बैक, कंट्रोल जेड सिंगल टाइम बैक, और अगर हम कंट्रोल अल्ट जेड काफ़ी बार कर देते हैं और कंट्रोल जेड कर देते हैं तो वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बैक जाना। ओके, तो ये जैसे जैसे हम यूज करेंगे इसके बारे में और समझेंगे, डिटेल से जानेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट क्लास है, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा, यहीं तक रखूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।